ये वो समय था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत ने इस धरती पर सिर्फ राज नहीं किया, इसे लूटा, कुचला और लहूलुहान किया। गांव जले, खेत उजड़े, मासूमों की चीखें सड़कों पर गूंजती रही। जो आवाज उठाता उसे गोलियों से चुप करा दिया जाता। माँ बहनों की अस्मिता तक सुरक्षित नहीं थी। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग थे जिन्होंने डर को चुनौती दी, जिन्होंने खून से नहीं हौसले से इतिहास लिखा। ये कहानी है उन्हीं स्वाधीनता सेनानियों की जिन्होंने कहा, देश पहले और जीवन बाद में। बेटा रुक जा। माँ, तू मेरा इकलौता सहारा है। तेरे बिना ये आंगन सूना हो जाएगा। देश के लिए लड़ने वाले और बहुत है, पर मेरे लिए तो बस सिर्फ तू एक है। रुक जा बेटा, तुझे मेरी कसम है। माँ, मुझे अपनी कसम से मत बांध। अगर मैं आज तेरी आंखों में आंसू छोड़कर जा रहा हूँ तो कल आजादी की मुस्कान तेरे होंठों पर होगी। माँ, तू कहती है ना मैं तेरा बेटा हूं। तुझे भारत माता की धरती मेरी माँ नहीं है? वो भी तेरी माँ है, पर मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाला है। मेरा कलेजा फट जाएगा अगर तुझे कुछ हो गया। माँ, जैसे तुझे मेरी जरूरत है उसी तरह भारत माता को भी मेरी जरूरत है। माँ, अगर मैं मर गया तो तेरी सेवा करने के लिए कई बेटे मिलेंगे, मगर आज भारत माता की गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ी गई तो कल आने वाली पीढ़ी भी गुलाम पैदा होगी। और अगर तू शहीद हो गया तो? माँ, तू समझ लेना कि तेरा बेटा मरकर अमर हो गया। और हाँ, मेरी लाश पर आंसू मत बहाना माँ, उस पर गर्व करना, क्योंकि जिस आजादी की हवा में तू सांस लेगी उसमें तेरे बेटे की लहू की खुशबू होगी माँ, खुशबू होगी माँ। जा बेटा, आज से तू सिर्फ मेरा ही नहीं, भारत माता का भी बेटा है। हाँ माँ, हाँ माँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाऊं माँ। माँ, हर जन्म में तेरी कोख में पैदा हूं माँ, हर जन्म में। अपना ध्यान रखना बेटा। माँ, तू भी अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। सरफरोश
उसी का सिलसिला। एडवर्ड हॉकिंस कल सुबह 10 बजे यहीं से गुजरेगा। बस इतना जानना काफी है मेरे लिए। नाम, रास्ता और चेहरा, बाकी मेरा काम। इतना आसान मत बनाओ वीर। वो अफसर है और एक इंसान भी तो है। इंसान जिसने हजारों लोगों को कोड़ों से मरवाया, निहत्थे और मासूमों की गोली चलवाकर हत्या करवाई, वो गरिंदा इंसान कब से हो गया? चिल्लाने से योजना नहीं बनती है। हम यहाँ बदला लेने नहीं बैठे, इतिहास बदलने बैठे हैं। अगर हमने हत्या ही करेंगे, हमने और अंग्रेजों में फर्क क्या रह जाएगा? हम भी हत्यारे और लुटेरे क्या कर जाएंगे? बस हर इतना रहेगा जो देश लूटते हैं, मासूमों की हत्या करते हैं, और हम देश बचाते हैं और उन दरिंदों का हंस करते हैं। 1925 का हिंदुस्तान उस देशों से नहीं बदलेगा। और अगर कल आजादी मिली तो क्या हम ये बता पाएंगे कि वो किस कीमत पर मिली? अगर आज हम उन्हें नहीं मारेंगे, कल भी हमारे बच्चे को मारेंगे। ये सवाल नैतिकता का नहीं, हमारी मौजूदगी का है, हमारे अस्तित्व का है, देश की आजादी का है। हम चारों अलग अलग पक्ष लेकर आए हैं, लेकिन हमारा दुश्मन एक ही है। मैं किसी निर्दोष का खून नहीं चाहता हूँ, बस। और हम किसी निर्दोष को छूएंगे भी नहीं। एडवर्ड हॉकिंस वो आदमी है जिसके 10 का लोगों को फांसियां हुई है, जिसके आगे से लोगों को मारा गया है। मैं भी हिंसा से प्यार नहीं करता, मगर हिंसा करना एक समय की मांग है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये उस रास्ते की कहानी है जहां से एक अंग्रेज हर रोज गुजरता है, और उससे गुजरने के साथ हमारी आवाज, हमारी इज्जत और हमारी ताकत कुचली जाती है। एडवर्ड हॉकिंस कल सुबह 10 बजे इस रास्ते से गुजरेगा। कल सुबह 10 बजे। इतने साल से इस घड़ी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। जिस आदमी ने करोड़ों के फूलों मासूमों की पीढ़ों को लहूलुहान किया, जिसने जवानों को बिना मुकदमे के फांसी पर चढ़ाया, अगर वो जिंदा रहा तो निकाले पर, निकाले कमरे पर हमारे खबर। हत्या की गाली वास्तव में एक अंग्रेज की भावना से संचालित होता है भी। मैं जानना चाहता हूँ, जिस रास्ते पर हम सब चल रहे हैं, उसके अंत में आजादी खड़ी है या एक और अंधेरा? क्या ये हत्या में कठोर प्रचंड भेजा पारी जिसका सपना सब देखते आए? श्याम, सपना तब टूटता है फिर आगे रहकर खुशी करता है। ये अंग्रेज हमारे देश नहीं, हमारी कमजोरी जिंदा है। अगर आज एक ऑफिस मरेगा, उसका ये मुट्ठी भर है इस हिंदुस्तान को चलाने लगेंगे। दर पैदा करना आसान है, लेकिन दर के सहारे नया देश नहीं बनता। हमें ये तय करना होगा कि हम यहाँ बदला लेने आए हैं या भविष्य बदलने। और अगर कल आजादी मिली और कोई बच्चा अगर पूछे कि देश क्या क्या जाए हुआ था, तो क्या हम ये बता पाएंगे ये हर कदम हमने सोच समझ कर उठाया था? बच्चे आज भी पूछते हैं पिताजी को क्यों मारा गया, माँ को क्यों पीटा गया। तब तुम्हारी नैतिकता कहाँ छुप जाती है श्याम? ये बहस सही है, क्योंकि जो क्रांति सवालों से डर जाए वो तानाशाही बन जाती है। लेकिन ये भी सच है कि 1925 का हिंदुस्तान अब उस देशों से नहीं बदलने वाला। मैं भाग नहीं रहा हूँ अर्जुन, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि जिस पर हम बम चलाए उस पर हमारे हाथ न कांपे और
बाद में हमारी आप पर हमें दायर करते हैं। तो सुनो, हम कोई आम आदमी को हाथ नहीं लगाएंगे, ना कोई सिपाही ना कोई राहगीर। सिर्फ वही आदमी चाहिए जो इस हुकूमत का चेहरा हो। अगर बम चले तो सिर्फ उसी के ऊपर चले जिसके हुक्म से हमारे लोग बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी साथ हूँ, लेकिन याद रखना ये धमाका सिर्फ शरीर ही नहीं हमारी आत्मा को भी छुएगा। क्रांतिकारी वही होता है जो बोझ उठाने से न डरे। आज अगर हम डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। ये है एडवर्ड हॉकिंस की घर का रास्ता। ये उस सड़क है जहां से वो गुजरता है। ये कुंडल का जंगल है और ये परशुरामपुर है। यहाँ पर हमारे आदमी छुपे रहेंगे। सुबह 10 बजे जब कुछ पड़े गुजरेगा, जैसे ही वो चेक को सुबह पार करेगा, हमारा छुपा यहाँ आदमी हमें जंगल देगा। हमें कहेगा कि यहाँ पर अगर जंगल बोलने की जंगल और यहाँ पर आकर हमें पोजिशन देंगे। जैसे ही वो चेक को बात करेगा, हमने ऊपर बम से हमला किया है और बम से हमला करने के बाद हमने ये सड़क क्रॉस करके नदी के किनारे यहाँ पर्यटक पार करके कुंडल के जंगल में भागना है और फिर हम इस जंगल में गायब हो जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। अगर आज मेरी बात रुक जाए तो मेरी मां से कहना उसका बेटा डर कर नहीं मरा, अंग्रेजों से लड़कर मरा, सीना से तान कर मरा, चीड़ा खड़ा होकर मिला। और अगर हम बच गए तो आने वाले समय में पता कि आजादी यूनी की यह कमरा छोटा है, लेकिन आज यहाँ पूरा हिंदुस्तान सामने लेता है। अगर हम लोग के आजाद और अगर नहीं होते तो हमें याद रखा जाएगा उस इतिहास में जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। वंदे मातरम! इनकलाब जिंदाबाद! हम रहे या न रहे, ये देश रहना चाहिए। इस आजादी की आहुति में हमारा बलिदान, हमारी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को इसकी कीमत मालूम होनी चाहिए। कमला दीदी, अगर हम न लौटे ये आपकी जिम्मेदारी है। इस आग की लौ बुझनी नहीं चाहिए। आप वादा करो, जब तक देश को आजादी न मिल जाए इस क्रांति की मशाल जलती रहेगी। हमारे लहू से और क्रांतिकारी पैदा होंगे। ये आग बुझनी नहीं चाहिए। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! श्याम,
ऐसा लग रहा है हॉकिंस निकलने वाला है। चल आलू को कवर कर देते हैं। आजा। अर्जुन, हाँ तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। हॉकिंस कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाला है। अच्छा अच्छा, ऐसे करो। वीर कहाँ है? वीर भी आ रहा है, बच्चे तैयारी कर रहा है। ठीक है, अपनी पोजीशन ले लो और जैसे वीर आएगा मुझे बताना। जाओ जल्दी। क्या वीर कहाँ है? अभी तक टाइम हो रहा है, आया नहीं। आता ही होगा। वो देखो वो आ गया। हाँ अर्जुन, मैं आ गया। आ गया हॉकिंस, आ ही रहा है वो, आ ही रहा है वो। ऐसे पूरा अपनी पोजीशन में। हाँ सड़क से गुजरेगा यहाँ सामने से। ठीक है, तुमने पता लगा लिया है ना? हाँ तुम यहाँ खड़े रहना। हाँ वहाँ से बम चलाना, मैं वहाँ से चलाऊंगा और शाम यहाँ से चलाऊंगा। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। तीनों बम एक साथ चलाना और देख के चलाना। ठीक है ठीक, ठीक है। चलो चलो चलो। वीर, हाँ श्याम। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। किसी को छोड़ूंगा। वीर 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 अर्जुन, अर्जुन श्याम, लगता है अर्जुन को लेके जाओ। नहीं नहीं वीर वीर श्याम, वीर जा श्याम, वीर को लेके जाओ, वीर को लेके जाओ श्याम, वीर को लेके जाओ श्याम, वीर को लेके जाओ। जाओ तुम लोग, जाओ, भाग जाओ, भागो। मेरे लिए मत रुको, जाओ जाओ वीर, जाओ जाओ श्याम।
वीर, हाँ श्याम, क्या हम भी अर्जुन की तरह ही मारे जाएंगे? श्याम, अर्जुन मरा नहीं, शहीद हुआ है। हम वीर हैं, वीर, हम मारे नहीं जाते। हमारा बलिदान होगा और हमारी शहादत और क्रांतिकारी पैदा करेगी। वीर, वीर हैं हम। श्याम, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ गोलियां और हैं। इन फौजियों को हम अच्छा सबक सिखाएंगे, ये भी याद करेंगे। हमारी गोली से ज्यादा नहीं है। श्याम, उस तरफ सिपाही कम है। एक काम करो, तुम उस दिशा में भागो ताकि बच जाए, हम ताकि मुकाबला इनका कर सके। तो भागो श्याम, बात को समझो श्याम। नहीं वीर, श्याम तुम जाओ उस तरफ। हमारे पास इतनी गोली नहीं है कि हम अब सामना कर सके। श्याम, हमें लड़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है। श्याम तुम जाओ। श्याम, श्याम भाग, श्याम भाग, भाग श्याम भाग। श्याम, मैं आ रहा हूँ। श्याम, श्याम मैं आ रहा हूँ। नहीं श्याम, श्याम। श्याम तू भी शहीद हो गया भाई। इन फिरंगियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। एक गोली। अरे फिरंगियों, तुमको क्या लगता है मुझको छू पाओगे? देख लेना हमारी शहादत एक दिन इस देश को आजाद जरूर कराएगी। तुम मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम 1925 की उस आग से बोल रहे हैं जहां आज़ादी सपना नहीं ज़रूरत है। हम अपना लहू देकर, अपनी जान देकर भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाएंगे, क्योंकि गुलामी में जीना मृत्यु से भी बड़ा अपराध था। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे समय की लड़ाई उन्नति, ईमानदारी और एकता की है। गलत राजनीति का शिकार मत होना। जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा में मत बंटना, क्योंकि टूटा हुआ भारत फिर से हार जाएगा। आलस और विलासिता में मत खोना। देश निरंतर प्रयास और त्याग मांगता है। जो आजादी हम तुम्हें सौंप रहे हैं उसे संभालना, संवारना और आगे बढ़ाना। और हाँ, हमें मत भूलना, क्योंकि जब तक शहीदों की स्मृति जिंदा है भारत अजय है। वंदे मातरम। आंसू नहीं दुआएं देना, हर शाम ढलते हम हुए शहीद, पर डर कभी न लाना। की कसम ये तिरंगा झुकने